आम का अचार किस किस को पसंद है? ज़्यादातर लेडीज़ को पसंद होता है, मेंस तो बहुत कम ही से ही खाते हैं, क्योंकि खट्टा ज़्यादातर लेडीज़ ही पसंद करती है मेरे ख़्याल से। तो खैर जिसको भी पसंद है और जो डालना चाहता है आम का अचार, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये है हमारा 70 किलो आम का अचार। तो सबसे पहले आमबियों को हमने पानी में डाल दिया है। ये पूरी 70 किलो नहीं है, ये आधी हैं। मतलब मुझे नीचे से लाना था, अपने 3rd फ्लोर तक लाना था, तो जितने आम मुझसे आ सके थे मैंने उनको 3 बाल्टियों में, मतलब 3 ड्रम्स में उनको पानी में भिगो दिया था। फिर इनको लाने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इनके बिल्कुल भी कोई मिट्टी ना रहे, क्योंकि ये छिलके समेत ही कटते हैं। तो अगर मिट्टी होगी तो अचार अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हमने इनको पानी में से निकाल के इनको दुपट्टे पे सुखा लिया है, पंखे के नीचे। इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब तक हमें कटिंग नहीं करनी है, जब तक इनका पानी नहीं सूखेगा छिलकों का। जैसे ही पानी सूख जाता है, हमने इसको पंखे के नीचे रख दिया था तो सबका पानी सूख गया था, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। तो जैसे ही सूख गया, हमने इनकी कटिंग स्टार्ट कर दी। हमने नहीं, मेरी चाची ने, क्योंकि वही अचार डालने वाली है और उन्होंने ही सब कटिंग करी है। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने कटिंग करी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब टफ़ काम है कटिंग करना। सबसे मेन तो मुझे लगता है अचार में कटिंग ही है, और इतने सारे आमों की कटिंग करना, वो भी अकेले इंसान से, तो उसको थोड़ा सा टफ़ लगता ही है। हम भी कर सकते थे लेकिन मुझसे हुआ नहीं। मैंने ट्राई भी करा, मेरे हाथ में कट लग गया था इस दराती से। तो मेरी चाची एक्सपर्ट हैं, उन्हें आम का अचार मतलब उनके पेरेंट्स ने भी डाल रखा है, तो उन्होंने उनसे सीखा। हमारे यहाँ जब भी डालती हैं तो मेरी चाची ही डालती हैं। तो उन्होंने मैंने कहा भी कि हम भी हेल्प करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद कटिंग करूँगी, खुद सारा डालूँगी। वो कहती हैं कि मतलब अचार में ज़्यादातर मतलब और के हाथ नहीं लगने चाहिए, जो डालता है सिर्फ उसके ही 2-3 के भी हाथ नहीं लगने चाहिए। तो इससे आम का अचार मतलब जो भी है ख़राब हो जाता है फ्यूचर में। पर मैं तो ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ। खैर फिर भी मानना पड़ा, क्योंकि बड़े कहते हैं तो भाई मानना पड़ता है। तो देखिए इन्होंने इतने सारे आमों की खुद कटिंग कर दी थी। मैं तो देख देख के हैरान हो रही थी कि भाई कितनी मेहनत का काम है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं साइड में गुठलियाँ भी रखी हुई हैं, उन पे बिल्कुल भी दल नहीं है। दल कहते हैं मतलब पल्प को। उन्होंने बिल्कुल साफ़, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, जो था पूरे अच्छे से कटिंग करी है। ये देखिए 4 कैरेट थी पूरी, मतलब इनकी आमबियों की। मैंने जब पहले 2 ले आई थी, उनका ये कटिंग हो चुकी है। मैं 2 को और ले आई थी ऊपर, उनको मैंने पानी में डाल दिया था। वो मैंने उसको शूट नहीं करा है। ये है, ये आम जो रखे थे, देखिए सिर्फ 3 आम बचे हैं लास्ट के। मैंने क्या एक बार शूट कर लेती हूँ। और ये है गुठलियाँ, इनको पूरे अच्छे से इनको अच्छा सा इनका पूरा उतार दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, खाली गुठलियाँ थी हैं। और ये है हमारा साबुत नमक, मतलब 60-70 किलो हमारे आम थे, उसमें से 10 किलो के करीब हमारी गुठलियाँ निकली है, तो 60 किलो बचा है। उसके लिए हमने लिया है 4 किलो साबुत नमक। अब हम जो हमने कटिंग करी है उसको एक बाल्टी में पहले नीचे साबुत नमक की एक लेयर डालेंगे, फिर उसके ऊपर जो आम कटिंग करे थे हमने उसको लगाया है। उसके लगाने के बाद एक बीच में हम नमक की लेयर लगाएंगे, फिर ऊपर से आम डालेंगे और एक ऊपर लगाएंगे टॉप पर, मतलब उसकी लेयर नमक की, और उसको ढक के रख देना है करीब 2 दिन के लिए। क्योंकि जो नमक होता है और जो आम होता है वो पानी रिलीज़ करेगा। पानी जो रिलीज़ करेगा उसको हमें उठा के रख लेना है। वो अभी हम आगे आपको दिखाती हूँ उस पानी का क्या करना है। और फिर जब ये पानी रिलीज़ कर देगा तो इनमें से आमबियाँ निकाल के हमें धूप लगानी है इनकी। मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल इसमें मॉइस्चर होएगा, जब ये पानी छोड़ देगा तो वो तो गीला होएगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद ये है डे 2, जो मेरे आम मैंने कहा था ना पानी में भिगो रखे हैं, पूरे आम नहीं थे। ये दूसरे दिन की वीडियो है। ये देखिए इसमें से भी इतनी सारी गुठलियाँ निकली हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी। और फिर उनकी कटिंग कर ली थी। और ये है सामान: 1 किलो सौंफ, साबुत धनिया, लाल कुटी मिर्च, हल्दी, मेथी, कलौंजी और तेल और गरम मसाला। आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। ये मैंने लिस्ट बना दी थी ताकि मेरे पापा शॉप पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा एक लिस्ट बना के दे दो, तो मैंने उनको दे दी थी। ये सामान आना था। और 15 किलो तेल आया था। वैसे मेरी चाची ने 12 किलो लिखवाया था, पर वो पूरा टीन ले आए थे पापा, वो था 15 किलो का एक टीन जो आता है उसका। जो हमने ये देखिए आपने वीडियो जो देखा, ये हमने धूप लगा दी है इन पर। जो हमने नमक में डाला था, वो नमक और आम भी रखे थे, उसको हमने निकाल कर बाल्टी में से एक मतलब खटोले पे एक उस चटाई पे बिछाया, उस पर एक दुपट्टा, और उस पर सारी हमने आमबियाँ जो हैं रख दी थी। और उस पे वो सूख चुकी थी बिल्कुल। हमारे यहाँ अच्छी धूप आ रही थी उस दिन, एक ही दिन में सूख गई थी। अगर आपके यहाँ धूप ना आती हो तो 2 दिन भी लग सकते हैं। बिल्कुल भी उनमें पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो पूरी सूख जाएंगी। आप
देख सकते हैं जिसकी वीडियो में थी बिल्कुल सूख चुकी थी, फिर उनको उठा के हमें अलग कर देना। ये देखिए सामान आ चुका था, जो लिस्ट दी थी हल्दी है, मेथी है, लाल मिर्च है, धनिया है, कुटी मिर्चें हैं, ये सब चीज़ें जितना भी सामान लिखा था ये सब आ चुका था। ये उस लिस्ट में नहीं था। ये है अचार का पाउडर और ये है एक लिक्विड एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, ये ज़रूर डालते हैं। इससे हमारा जो अचार है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये यहाँ पर दिल्ली में मिला नहीं था, ये मेरे चाचा बागपत की साइड हैं वहाँ रहते हैं, वहाँ से लाए थे, तो ये ले आए थे। यहाँ पर ये भी डलेगा, इससे हमारा अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने का। और फूई वगैरह जो लग जाती है ना किसी किसी के में या किसी का में कुछ वो अजीब सा मतलब हो जाता है टेस्ट वगैरह, वो नहीं होने का। जो हमारा अब हमें जो दो में मसालों में करने हैं, एक तो साबुत धनिया और एक सौंफ, उनको हल्का सा एक चरण लेना है हमें, मतलब एक बार घुमाना है, वो बिल्कुल दरदरा रखना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। एक घुमा के मतलब एक बारी घुमा के इस तरीके से होना चाहिए हमारा, हल्का सा कुटा कुटा सा, ये देख सकते हो। और ये सौंफ भी बस एक बार हमने घुमाई है और वो हो जाती हैं। बस इन दोनों चीज़ों को ही हमें हल्का सा घुमाना है मिक्सी के जार में, तो ये हल्के से दरदरी सी हो जाएंगी। और ये है वो पानी मैंने बताया था ना, ये सब मिक्स सारे आमों का ये इतना पानी हुआ था, जितना भी एक जगह हमने इसको छान लिया था इस भगोने के अंदर, आप देख सकते हो। और ये है एक सबसे बड़ा भगोना जिसके अंदर हमने आधा, ये जो आँच बोलते हैं वैसे तो इसे, जो नमक का और आंबियों का खट्टा और नमक का पानी था वो था, इसमें डाला है हमने आधा साबुत धनिया, आधी सौंफ। क्योंकि ये जो भगोना है ये इतना बड़ा नहीं था कि इसमें सारा अचार एक ही बारी में डल जाए, तो इसलिए हमें आधा आधा सामान करना पड़ा और 2 बारी में अचार डाला था। तो हमने साबुत धनिया भी आधा डाल दिया है और सौंफ भी डाल दी है। देखिए लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्चें थी उनको भी हमने आधा कर रख दिया है, ताकि दूसरी बार जब आम का अचार डालें उसमें भी मिक्स हो जाए। उसके बाद ही वैसे तो डाल दिया था, ये हमने लाल मिर्च डाल दी है इसमें एकदम नमक मिर्च बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई मतलब कुछ भी कम नहीं होने का। ये पूरा इनका मतलब बड़ों का हिसाब से डली हुई है। ये हल्दी है, हल्दी भी हमने आधी कर ली थी और उनको डाल दिया। और ये है मेथी बोलते हैं इसको शायद, ये मेथी है, इसको हमने आधी, इसको भी हमने सब चीज़ों को मतलब आधी आधी कर ली थी और इनको फिर आधी आधी करके आधा इसमें डाल दिया था, आधा जब दोबारा अचार डालेंगे तो उसमें डाल देंगे। और इनको जब हम अचार डाल देंगे तो हमें 1 महीने तक इसको बिल्कुल ढक के रख देना है, हमें 1 महीने तक इसको खोलना नहीं है, ताकि जो सारे मसाले हैं उनका कच्चापन और जो तेल होता है कच्चापन वो सब आपस में मिक्स होके वो पक जाता है। ये हमने कलौंजी वगैरह सब चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद ये जो एक लिक्विड था जो मैंने दिखाया था शुरू में भी, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, पूरी की पूरी एक शीशी। एक दोबारा में जब दूसरी बारी में डालेंगे तो उसमें डाल देंगे। ये है हमारा वो पाउडर जो मैंने आपको दिखाया ही था, अचार का पाउडर बोलते हैं इसको, ईज़िली मिल जाएगा किसी भी शॉप पर। इसमें पिन लगी हुई थी तो खोलने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये खोल के एकदम से हमने पूरा का पूरा पैकेट, एक पैकेट इसमें डाल दिया है, दूसरा पैकेट हम दूसरी बारी में जब डालेंगे अचार उसमें डाल देंगे। इससे अचार ख़राब नहीं होता है पाउडर, और ना ही इससे कोई कड़वाहट बनाने का कभी आप सोचो कि इससे कुछ अजीब सा टेस्ट आएगा, नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। इसीलिए डलता है कि इससे अचार ख़राब ना हो और टेस्ट भी सही का सही रहे। इसमें हमने थोड़ा सा तेल मिक्स कर लिया है ताकि इसको मिक्स जो करे तो वो अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए। ये देखिए अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गाँठ है, कोई भी मतलब गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम प्लेन इसको अच्छे से हमें घोल लेना है। कुछ भी मसाले की कोई भी डली नहीं बनी रहनी चाहिए, एकदम अच्छे से इसको जब हम पूरा मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी आमबिया, जो हमने कटिंग जो हमने धूप में लगा दी थी उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अब हमने इसमें आम डाल दिए थे, जो मतलब आमबिया थी वो, ये देखिए इस सूख के ऐसी हो जाती है, मुरझा सी देती हैं, क्योंकि इनको धूप में सुखाएंगे तो ये ऐसी हो जाती है। कोई तो इतना सुखा देता है कि वो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी हो जाती हैं, पर इतना नहीं सुखाया था, थोड़ी बड़ी बड़ी सी ही अच्छी लगती है, इसी तरीके की अच्छी लगती हैं। अब देखिए अभी इसमें आपको ऐसी लग रही होंगी, अभी देखना जब इसको मिक्स कर देंगे कितना अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर, वो होती मतलब। और नमक मिर्च मैंने टेस्ट भी करा था हल्का सा, तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर था, कुछ भी डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि हिसाब से ही डाला है हर चीज़। जो मेरी चाची हैं उनको पूरा नॉलेज है कि किस में कितना डालना है, कैसे डालना, कितने मसाले, मतलब कितने धड़ी के हिसाब से होता है। ये तो मुझे धड़ी पड़ी समझ में नहीं आती है। जिस तरीके से उन्होंने बताया था वो मैंने लिख के दे दिया था सब सामान अपने पापा को, तो वही सब चीज़ें डली है इसमें, कोई भी और चीज़ें नहीं डली है। तो देखिए इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं रहना चाहिए कि नीचे मसाला रह गया है ऊपर की आम भी नहीं। बहुत देर तक इन्होंने मिक्स करा था, कम से कम 10 मिनट तो इसको मिक्स ही करा होगा पूरे प्रॉपर, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से मिला लेंगे नीचे तो नीचे सारा मसाला बैठ जाएगा। ऐसा नहीं करना, नीचे से भी उठा के चारों तरफ से घुमा के जब हमें इसको पूरा मिक्स करना है। मिक्स करना भी इसको एक टफ़ ही है वैसे तो, पूरा इसको हाथ में मिर्चें भी लग जाती हैं। उन्होंने पहले पूरे हाथ वगैरह सब धो लिए थे साबुन से। कभी आप सोचो कि ऐसे ही नहीं, पूरे हमने एकदम क्लीन तरीके से डालते हैं। हम अपने घर में हैं, घर में ही अच्छे से ही डलता है। बाहर का तो आपको पता ही है, किसी पैरों से कुचलते हैं। मैंने तो सुना है, वैसे देखा नहीं है पर सुना है। पर हम कभी बाहर से कभी अचार आज तक भी नहीं लिया होगा। हमारे यहाँ हमेशा घर में ही डलता है। और ये इतना अचार का आप सोच रहे होंगे हम क्या करेंगे, तो ये अचार हम बांटेंगे। हमारे यहाँ से बहुत लोगों के, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं और सब हैं, तो उनके यहाँ जाता है। वो सब कहते हैं कि भाई अचार दे, अब की बार अचार नहीं दे के गए, तो इसलिए हमने और ज़्यादा डलवाया था। पिछली बार डाला था तो वो करीब 50 किलो था, अब की बार और 70 किलो आम थे। ये जो टोटल थे मैंने आपको दिखाई थी, वो 4 कैरेट जो थी उसके अंदर सारों में आम भी आई थी। कच्चा आम, राम केला आम है ये। इसका ही अचार डलता है, राम केला आमबियों का। और इसका अचार ये ज़्यादातर फेमस जो है राम केला, ये अचार के लिए ही है। तो सबसे पहले हमने जब हम इसको अब स्टोर करके रखेंगे तो हमने एक बर्तन लिया है, मतलब एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। उसके अंदर नीचे एक तेल डाला है, एक नीचे तेल की लेयर होनी चाहिए ताकि वो सूखा ना हो। और ऊपर से फिर हमने इसके अंदर अचार डाला है, फिर ऊपर से भी डालेंगे। और थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है ताकि जब हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब रख देते हैं स्टोर करके, तो जो तेल होता है ना वो पकता है, तो पक के ना उबलता भी है डब्बों के अंदर, वो पक के उबलता भी है। तो वो बाहर निकलने के चांसेस होते हैं कि कभी तेल मतलब उबलेगा तो ऊपर को ही निकलेगा ना। तो इसलिए हमने इसमें हमेशा जितने भी डिब्बों में रखा है ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ी है, ताकि इसका जब तेल पके उबले तो इसके अंदर खुद ही, ये देखना आप, उबलेगा तो तेल बाहर नहीं निकलने का, क्योंकि हमने पहले ही जगह उसमें छोड़ दी थी। ये देखिए अच्छे से दबा के हमने इसके अंदर अचार डाल दिया है। इस तरीके के 3 डब्बों में आया था, और जो अगली बार डाला था वो 2 बोट में आया था। 2 बोट भी हैं हमारे घर पे, और ये 3 डिब्बों में रख दिया था। 2 बोट में जो हम दोबारा जो आधा जो अचार रह गया है, मसाले रह गए हैं, उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ऊपर से हमने इसके ऊपर तेल डाल दिया। ये पूरा अचार इन 3 डिब्बों में हमने कर दिया है। इतनी सी जगह छोड़ दी है ताकि जो तेल है वो उबले तो वो ऊपर को बाहर ना निकले, इसी में ही पक जाए। अब इसको हम स्टोर करके रख देंगे करीब 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाय।